नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है सोना कॉमस्टार, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस 5 हिस्सों में होगा। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर इसका फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे हिस्से में उसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, चौथे हिस्से में इसके वैल्यूएशंस और पांचवें हिस्से में समरी। समरी में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे कि कंपनी में पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहा, कंपनी का सेल्स ग्रोथ के गाइडेंस कैसे दिख रहे हैं, कंपनी महंगी है सस्ती है, और इसी हिस्से में साथ में डिस्कस करेंगे क्या इस कंपनी में वो दमखम है, वो अपॉर्चुनिटी है जो अपने इन्वेस्टर के लिए बड़ा पैसा बनाने का दमखम रखती है आने वाले टाइम में। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखेंगे तो वहाँ पे हमारी डिसीजन मेकिंग काफ़ी आसान होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, इन्फॉर्मेशन है साथ में, कि अगर आपको सीखना है कि किसी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, बुरी है, कब खरीदनी है, कब बेचनी है, कब उसको ऐड करना है, कब उसका शेयर और खरीदना, कब उसका शेयर बेचना है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसे को खुद से हैंडल करें और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को खुद अपने हाथों में लें, ना कि किसी और के हाथ में, तो नीचे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और यहाँ स्क्रीन पे भी जो मेरा नंबर व्हाट्सएप पे दिख रहा है, आप वहाँ पे जाइए, मैसेज कीजिए और आप सीख सकते हैं। मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम भी कर रहा हूँ जहाँ पे आपको पहले पूरा तरीके से सिखाया जाएगा, को गाइडेंस भी करी जाएगी कि अगर आपको छोटे-छोटे कोई से भी डाउट है, आपका एक-एक डाउट को अच्छे से यहाँ पे क्लियर करा जाएगा। उससे होगा क्या कि आपको सीखने के दौरान जो भी इन्फॉर्मेशन आपने को लगा आपने समझ गए हैं, लेकिन मिस हो जाती है बाद में, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी दे दी जाएगी और प्लस आपके पास लगातार मेरा नंबर भी रहेगा। आप जब चाहे मैसेज करें और मैं आपके जो भी कोई छोटे-मोटे जो भी एक-एक डाउट क्लियर करके आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने की जो जर्नी है, उसमें आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे है। जाइए और मैसेज कीजिए और वहाँ पे हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। कंपनी का अगर बिज़नेस मॉडल के बारे में बात करें, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में, तो मैं ये कहूँगा कंपनी इलेक्ट्रिक कार में लगने वाली मोटर बनाती है और बेचती है। ये इसका बिज़नेस मॉडल है। उसके अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ों में डील करते हैं। गाड़ी के पीवी सेक्शन में डील करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो स्कूटर हैं, थ्री व्हीलर हैं, उनके लिए काम करते हैं और जो उनके कंपोनेंट्स हैं, उसको बनाते हैं। साथ में सेमीकंडक्टर जो है सोलर से साथ में सेमीकंडक्टर्स के ऊपर भी ये थोड़ा-सा काम करते हैं। हालाँकि वो इनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये करते हैं। तो चलिए बिज़नेस मॉडल के बारे में बात होगी। नॉर्मल जो और इनकी इन्फॉर्मेशन इनके कॉन कॉल में थी, वो वाली डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। कॉन कॉल की जो शुरुआत थी, बड़ी बोरिंग सी, वीक थी। लगातार ये रोना-धोना करते रहे कि ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रोथ है, जो हो रही है, वो बहुत स्लो है, नंबर म्यूटेड आ रहे हैं। फिर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कम हो रही है, ये वो एक-दूसरे को बस ये गाना गाते रहे, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके अलावा जो इंडस्ट्री में जो स्लो डाउन है, उसका बताया कि इससे कोई भी इम्यून नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ है, हम एक बड़ी कंपनी है, एस्टेब्लिश कंपनी है और हम इसको बड़ी आसानी से हर्डल को पार कर पाए हैं और इससे होगा क्या कि आने वाले टाइम में जो वीक कंपनीज़ है, वो मार्केट से बाहर निकल जाएँगी और हमारे जैसे जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं, जिनकी बैलेंस शीट में बहुत सारा कैश है, तो वो सर्वाइव कर लेंगे और हम आने वाले टाइम में दोबारा से ग्रोथ ट्रैक पे आ जाएँगे। फिर इनके बिज़नेस के बारे में बात हुई कि 43% इनका इंडिया में बिज़नेस है, नॉर्थ अमेरिका से 33% है, यूरोप और यूरोप से 19% और जो बची हुई कंट्रीज़ हैं, अदर कंट्रीज़ जिसको हम बोलते हैं, वहाँ से 5% बिज़नेस मिल जाएगा इनको। बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में इन्होंने बताया कि पिछले 5 से 10 सालों में जो बैटरी के प्राइसेज़ थे और गाड़ियों के प्राइसेज़ थे, वो 30% उसके उसके जो मैन्युफैक्चरिंग में जो कॉस्ट आती थी, उसपे 30% कमी हुई है और आने वाले अगले 5 से 10 सालों में और 30% कमी आ जाएगी, जिससे कि कस्टमर जो हैं, उनके चार्जिंग करने का जो टाइम लगता है और जो रेंज है, वो वाली टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर उन्होंने डिस्कस करा कि चाइना में एक मॉडल है बीवाईडी का सुपर ई प्लेटफ़ॉर्म, तो वो 400 किलोमीटर की जो रेंज है, उसको 5 मिनट में चार्ज कर देता है। आई मीन अमेज़िंग! पता नहीं ये टेक्नोलॉजी इंडिया में कब आ रही है और कौन इसको डेवलप करेगा, को-प्रोडक्शन करेंगे, टेक्नोलॉजी वहाँ से लाएँगे, जो कि मुझे तो चांस नहीं लगता, लेकिन बनाएगा कौन यहाँ? तो को-प्रोडक्शन भी लगभग-लगभग भूल जाओ। पर ठीक है, जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने और डिस्कस करा 2033 तक। इसके अलावा इन्होंने और डिस्कस करा कि जो 30% प्राइसेस कम होंगे, उसके लिए इकोनॉमी ऑफ स्केल, जैसे कि वो प्रोडक्शन मास में होगा, तो वहाँ से भी इनको प्राइसेस कम होएँगे, जिसकी वजह से लोग स्विच कर सकते हैं इसकी तरफ और उसके उससे भी इनको बिज़नेस में ग्रोथ मिल सकती है। फिर ये एक अपनी बड़ाई करते रहे कि 2015 में इनका जो रेवेन्यू था,
वो 346 था और पैट 29 करोड़ था। उसको ये 10 टाइम्स तक ले गए, हम आने वाले में टाइम में और लेके जाएंगे, हमारे में बहुत पोटेंशियल है, बस यही सारी बातें ये करते रहे। सुनने में पढ़ने में मज़ा तो नहीं आया, पर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा ईवी के बारे में जब जानने का दिल कर रहा था तब बड़ा मज़ा आया। उसके अलावा मुझे कुछ खास नहीं लगा, कॉन कॉल बोरिंग था ओवरऑल। तो ये था इनके कॉन कॉल के बारे में। अब सीधा चलते हैं कंपनी के वेबसाइट पे, स्क्रीनर पे माफ़ कीजिएगा, और इनके फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी आज की डेट में 29,000 करोड़ के मार्केट कैप पे मिड साइज मीडियम साइज की कंपनी है, और यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 18 दिखा रहा है। एक चीज़ आपको मेंशन करना भूल गया, इन्होंने अपना सेल्स ग्रोथ का कोई गाइडेंस का नंबर नहीं दिया है। और जो इनका सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस नहीं है, इतनी बड़ी कंपनी है और पिछले लगभग लगभग 2 सालों से लगातार इनका जो चार्ट है, अगर देखा जाए तो पिछले 1 साल से लगभग इनका जो चार्ट है लगातार डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसके साथ में अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 27 का है, आरओई 15 का है, स्टॉक का करंट पी 48 का है, इंडस्ट्री का पी 28 है। अगर इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में नंबर देखा जाए तो फ्लैट नंबर दिख रहे हैं पिछले 2 साल से। 787, 782, 84, 89, 922, 866, 865। क्योंकि प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ के नंबर एकदम अटके हुए हैं, तो प्रॉफिट के नंबर भी अटके हुए हैं, और जिसकी वजह से देखिए इनके ईपीएस में ग्रोथ नहीं आ रही, वही दो ढाई सवा दो के आसपास पड़ा हुआ है। उसकी वजह से शायद इनके स्टॉक को चलने में बहुत परेशानी हो रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नंबर इनके अभी फ्लैट दिख रहे हैं। एक टाइम में ये 40 से 50% की ग्रोथ के नंबर थे, जो कि कम हो गए अब 10% के आसपास है। एक ये भी वजह है। नेट प्रॉफिट लगातार बना पा रहे हैं, जो कि अच्छा साइन है, अदर इनकम जिसमें कि काफ़ी बड़ी है। बाकी ये हमारा कंसर्न नहीं है। सेल्स ग्रोथ के नंबर के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ के नंबर इनके अच्छे दिख रहे हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। रिजर्व्स में देखे जाए तो काफ़ी अच्छे रिजर्व्स हैं, लगभग 4,800 करोड़ के, और 200 करोड़ के इसके कंपैरिजन में बोरोविंग है, जो कि लगभग नाममात्र है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में 67% प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो कम होकर सीधा 28 हो गई है, और एफ आई आईज 8% से बढ़ के 30 हो गए, और डी आई आईज 15 से बढ़ के 34 हो गए। तो इसका सीधा सीधा हिसाब किताब ये है कि एफ आई आईज डी आई आईज को बहुत इसमें स्कोप दिख रहा है, और उन्होंने दबा के माल उठाया है। पब्लिक होल्डिंग 7% थी, अभी भी वहीं है, घाटा वाटा खा के वहीं के वहीं बैठी हुई है, पब्लिक निकल के राजी नहीं है। पर काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जैसे ही इनकी सेल्स ग्रोथ आएगी तब मज़ा आएगा, जैसे ये ग्रोथ के थोड़े से नंबर दे देंगे या गाइडेंस देंगे तब मज़ा आएगा इनके स्टॉक में। चार्ट का जो ट्रेंड है डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में भी कंसोलिडेशन कर रहा है और वीक दिख रहा है। यहाँ पे कोई स्ट्रांग होने का इसका कोई सिग्नल नहीं नज़र आ रहा है अभी। चार्ट का हल्का सा इसलिए मैं डिस्कस करता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनको चार्ट थोड़ा सा जानना है, थोड़ा सा है कुछ लोग जिनको जानना है, तो उनके लिए ये मेरा रहता है सेक्शन। रही इसकी वैल्यूएशंस की बात, वैल्यूएशंस मैंने इसके अगेन नहीं निकाले हैं। रीज़न नंबर 1, कंपनी ने कोई गाइडेंस नहीं दी है। दूसरा, कंपनी में सेल्स ग्रोथ है ही नहीं, और कोई ऐसा प्रोजेक्शन नहीं मिला मुझे इनके कॉन कॉल में जहाँ पे डिस्कस करा हो सेल्स ग्रोथ क्या होगा, पैट ग्रोथ क्या होगा, तो मैंने इसका निकाला नहीं है। ओवरऑल मुझे इसके बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर पिछले डेटा को लें, अगर जो पिछले जो जिस स्पीड से ग्रोथ से कर रहे हैं और जो पैट मार्जिन का एवरेज निकाला जाए उसी से अगर कर दें, तो ये फिर भी लगभग लगभग 15 से 20% ग्रोथ करने वाली ये कंपनी अगर देखा जाए तो मुझे लगता है 30 से 35 के पी पे 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे मिलेगी, इसलिए मैंने निकाला नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करा। तो प्लीज़ आप खुद से एक बारी देखें। यही था समरी में, और कुछ मेरे पास ज़्यादा नहीं है। एक बारी दोबारा से समराइज़ फिर भी कर देता हूँ। चार्ट डाउन ट्रेंड में है। आरओई एक नंबर इनका बता देता हूँ, 36, 36, 26, 28, 17। आरओई का डायरेक्शन नीचे है, चार्ट का डायरेक्शन नीचे है। सेल्स ग्रोथ नहीं हो पा रही है, गाइडेंस नहीं दी गई है, पैट के मार्जिन नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, वैल्यू ग्रोथ कुछ भी नहीं हो रहा है, तो इसको वॉच लिस्ट में रखना है। और आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, किसी भी तरह का ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आप ऐसा कोई भी काम ना करें। फिर भी करना है, फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। अगर सीखना है कैसे करते हैं, तो लिंक इधर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाइए, जाके देखिए, मैं नंबर व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ। वहाँ पे हर चीज़ मैं सिखाता हूँ कि कैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करना है। आप अगर ये वर्कशॉप अटेंड करेंगे तो वहाँ आपको पूरा सिखाया जाएगा, और आप उसके बाद खुद से डिसीजन लेने लायक हो जाएँगे, कौन-सा शेयर खरीदना है, कौन-सा नहीं खरीदना है, कौन-सा बेचना है, कब ऐड करना है, कब निकालना है, सब बताया जाएगा, सब सिखाया जाएगा वर्कशॉप में। और अगर वो लोग हैं जो सीखने के बाद चाहते हैं कि मुझे मेंटोरशिप भी चाहिए,
और थोड़ी मदद होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो क्लियर नहीं होते। ज़रूरी नहीं होता कि आप वर्कशॉप अटेंड करें और सब कुछ सीख जाएँ। हर बंदे का सीखने का एक अलग-अलग लेवल रहता है। कुछ लोगों का रहता है कि वो बस आप एक हिंट दे दें और सब सीख जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनको हाथ पकड़ के पूरा सिखाना पड़ता है, हैंड होल्डिंग, और उसके बाद भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अगर मेंटोरशिप में इंटरेस्टेड हैं, नंबर नीचे जाइए, मैसेज कीजिए, वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। और फिर ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट, और जम के पढ़िए, मेहनत करिए, और मेहनत के बिना कुछ नहीं होगा। इवन जो वर्कशॉप में भी सीखेंगे आप, उसके बाद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद वो वर्कशॉप का आपको फ़ायदा होएगा। ठीक है? तो ये था मेरी तरफ से आज का सारा इन्फॉर्मेशन। एक आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और उस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार ऐसे नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो करना क्या है आपने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।